starts with the name of Allah, who is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. Viewers and students, today we will discuss about some important concepts like mole fraction. Viewers, कल मैंने बेसिकली एक हाफ एन आवर की वीडियो बनाई थी, बट वो मेरा नमाज का ड्यूरेशन था तो नमाज मिस हो गई। इसकी वजह से मेरी जो वीडियो मैंने बनाई वो जब मैं उसकी एडिटिंग कर रही थी तो उसमें मुझे नज़र आया तो मैंने इसमें कुछ मिस्टेक्स कर दी। इसकी वजह से मेरी वीडियो भी मिस हो गई। तो मैं मोस्टली मेरे साथ यही होता है, अगर मैं नमाज़ को मिस कर देती तो मेरी जो वीडियो बनाई होती है वो मैं अपलोड नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने कहा मैं ऐसे टाइम पर बनाऊँगी जब मेरे नमाज का टाइम ना हो। सो व्यूअर्स, ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मैं इसको छोड़ने लगी थी, फिर मैंने कहा कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसलिए ये डिस्कस करने लगी। मैंने कहा ये समझा दूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको मिस नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स, आप अपनी डेली रूटीन में एक बात को देखें कि जब हम बात करते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स में नंबर आ जाते हैं, हम कहते हैं कि मैंने इतने नंबर हमने 75 नंबर का पेपर दिया था तो उसमें से मुझे 60 नंबर मिल गए, तो मेरी उसमें परसेंटेज बताओ। अब जब हम ये कहते हैं ना कि अगर मैंने 75 का पेपर दिया उसमें 60 मार्क्स मुझे मिल गए तो मेरी परसेंटेज क्या होगी, ये चीज़ होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं, इसका कंपैरिजन हम किससे कर रहे होते हैं, 100 में से कंपैरिजन कर रहे होते हैं। परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है। इसी तरह से ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन, ये हम लोअर क्लासेस में पढ़कर रहे हैं। तो मोल नहीं, एक्सेप्शन ऑफ मोल हमने फ्रैक्शन पढ़ा है। फ्रैक्शन कहते हैं जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं 1 में से। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि मैंने टोटल नंबर मेरे 75 थे, उसमें से मुझे 60 मार्क्स मिल गए, तो मेरी परसेंटेज क्या हुई, उस परसेंटेज को हम कितने में से निकाल रहे हैं, 100। अगर मैंने 75 मार्क्स का टोटल पेपर था उसमें से मुझे 60 मार्क्स मिल गए, ये। अब परसेंटेज आपसे कोई पूछे कि इसका परसेंटेज क्या बनता है तो आप क्या करते हो, फ़ौरन से आप क्या करते हो, 100 में से उसकी कंपैरिजन करके निकाल देते हो। आप कहोगे 75 में से 60 मार्क्स मिले, अगर यही पेपर 100 मार्क्स का होता तो मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं। अब ये जो मिलेगा ना, ये चीज़ जो आप निकाल रहे हो ये आपकी कहलाएगी परसेंटेज। वाई? बिकॉज आप जो कंपैरिजन कर रहे हो वो 100 में से कंपैरिजन कर रहे हो। इसी तरह से हमारा कंपैरिजन किस में से हो रहा है, 100 में से। कंपैरिजन स्केल हमारा क्या है, 100। इसी तरह से जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन कितने में से करते हैं, हम 1 में से कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने, ये तो हो गया परसेंटेज के लिए, लेकिन अगर यही आपने 75 मार्क्स का टोटल का पेपर था, आपने पेपर दिया उसमें से आपको 60 मार्क्स मिल गए, अगर आपसे कोई कहे कि इसकी फ्रैक्शन बताओ तो आपको क्या समझ में आएगा, तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन के लिए आप कहोगे अगर ये टोटल 1 मार्क का पेपर होता तो इसमें से जो मुझे मिलेगा वो मेरा फ्रैक्शन कहलाएगा। ये यानी कि ये जो परसेंटेज है एंड फ्रैक्शन, ये दोनों कंपैरिजन स्केल है। देखिए हम लोग डेली रूटीन में ना कंपैरिजन स्केल के जरिए ही अपनी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, और सॉल्यूशन की जो हम लोग करते हैं ना कि सॉल्यूशन का कितना पार्ट, एक सॉल्यूट का कितना पार्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, या सॉल्वेंट का कितना पार्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो हम फ्रैक्शन के जरिए फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज के जरिए भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हम मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्रैक्शन का। तो इसी वजह से ये हमारी डेली रूटीन में ज़्यादातर यूज़ होता है परसेंटेज। आप क्या करते हो, जब आप फुल एग्जाम्स दे देते हो, आपके सारे पेपर्स हो जाते हैं, उसके बाद जब आपको परसेंटेज, आपके ग्रेड बनते हैं, अगर आपका ग्रेड बना है, ए ग्रेड बना है, तो आपका किस पे डिपेंड करता है, आपके 70% पे आपका ए ग्रेड बन जाता है। वो 70% आपका किस तरह से उन्हें निकाला होता है, अगर आपके टोटल आपके 850, यानी कि आपने सारे पेपर दिए, उनके 850 मार्क्स का, यानी कि सारों को मिला के टोटल 850 मार्क्स थे, उसमें से आपने गेन किए, समझे, आपने इसमें से 700 गेन किए, यानी कि टोटल 850 बनते थे, उसमें से आपको 700 मार्क्स मिल गए। अब आप कहोगे, अब जब आपका ग्रेड बनाया जाता है ना तो वो किस में से ग्रेड बनाते हैं, परसेंटेज के हिसाब से बनाते हैं ना। वो कहते हैं अगर यही 850 में से इसको इतने मार्क्स मिले, अगर ये 100 में से इसको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये 850 में से इतने मार्क्स मिल रहे हैं, 100 में से कितने मार्क्स मिलेंगे, जब 100 में से निकालते हैं ना, इससे आपकी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाती है। ये देखें व्यूअर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 850 नीचे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 700,
लेकिन अगर इसकी अरेंजमेंट की जाए तो अरेंजमेंट इस तरह से होती है, टोटल को हम लोग लेते नीचे, जिसकी आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। किस नंबर की आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है? आपने 700 की जो आपने गेन की है वो आप लिखते हो ऊपर, ये जिसकी आपने निकालनी है, यानी टोटल नीचे, जिसकी आपने निकाली ऊपर, मल्टीप्लाई बाय कंपैरिजन। आपका स्केल क्या है? परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज कहते हैं 100 को, कंपैरिजन स्केल हमारा 100 है। तो आप क्या करोगे, अब आपका इससे ग्रेड फाइंड आउट हो जाएगा। टोटल हमारे कितने थे? 850, उसमें से आपको मिले 700 मल्टीप्लाई बाय 100, कंपैरिजन स्केल आपका 100 है। अब आपने इसको इससे काटा, अब जोन सा भी आपका नंबर आएगा, जितने भी आपको मैं अभी यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो व्यूअर्स आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो आई थिंक 80% से अबव बनेगी या 80% बनेगी। तो इस तरह से अब इससे आपको क्या पता चला? आपकी परसेंटेज बन गई, आपको पता चल गया कि मेरी परसेंटेज क्या बनी है, मेरा ग्रेड क्या बनेगा। तो ये जो है ना टर्म परसेंटेज, ये हमारी डेली रूटीन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लाइक अगर हम बैंक में वगैरह में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं हमने इतना जो यानी कि पैसे जमा करवाए थे, इतने डिपॉजिट करवा दिए, अब हमें कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि अगर हम इतने बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हमें इससे इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा। तो ये चीज़ें क्या कराती हैं? परसेंटेज कराती हैं, यानी कि ये टर्म्स जो है हमारी डेली रूटीन में लाजमी यूज़ होती हैं, और इसी टर्म्स को हम अपनी सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। परसेंटेज का आपको समझ में आ गया? अगर आपको यही कहा जाता कि इसका फ्रैक्शन बताएं तो आप क्या करते? आप कहते मैंने 850 टोटल नंबर का था पेपर, जिसमें से मैंने 700 गेन किए। 850 टोटल का था, 700 गेन किए। अगर यही पेपर 1 मार्क्स का होता तो मुझे कितने नंबर मिलते? अब ये जो कितने मिले ना, ये आपका क्या रहेगा? फ्रैक्शन। ये आपका फ्रैक्शन क्या रहेगा? अब आप क्या करोगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स के साथ वाली वैल्यू 850, यानी कि टोटल हमेशा नीचे आता है, जिसका फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन किसका आपने निकालना है? 700 का, यानी कि 700 नंबर्स का आपने निकालना है। मल्टीप्लाई बाय कंपैरिजन स्केल यहाँ पर आता है। आपका कंपैरिजन स्केल क्या है? 1। अगर आपका कंपैरिजन स्केल 100 होता, अगर आप परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे होते तो आप यहाँ पे 100 लिखते, लेकिन आप फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हो तो आप यहाँ पर लिखोगे 1। अब इसको जो डिवाइड करके आपका जो सारा सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा फ्रैक्शन, यानी कि इतने, अगर टोटल पेपर 1 मार्क्स का होता उसमें से कितने नंबर आपको मिलते, ये चीज़ आपके की कहलाएगी फ्रैक्शन। व्यूअर्स, ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फॉर्म है परसेंटेज की और परसेंटेज फॉर्म है फ्रैक्शन की, यानी कि ये दोनों टर्म्स जो है कंपैरिजन स्केल में यूज़ की जाती हैं। अब ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है? परसेंटेज, ये व्यूअर्स इसमें जो है ना पर की मीनिंग होते हैं 1 एंड सेंटेज की मीनिंग होते हैं 100। व्यूअर्स, आप कभी ये जो सेंटेज की मीनिंग निकले हैं ना, ये निकले हैं सेंचुरी से। जब आप कभी मैच वगैरह देखते हो तो उसमें कहते हैं इसने सेंचुरी कंप्लीट कर ली, यानी कि उसने 100 जो रन थे उसने कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरह से इसको भी कहा जाता है, ये उसी से निकला है सेंचुरी से, जिसकी मीनिंग होती है 100 के। परसेंटेज यानी कि 100 में से कितना, आउट ऑफ 100 कहलाता है परसेंटेज, आउट ऑफ 1 कहलाता है, जब हम आउट ऑफ 1 कंपैरिजन स्केल में यूज़ करते हैं उसको वो कहलाता है फ्रैक्शन। व्यूअर्स, यहाँ पे एक एग्जांपल आपसे के साथ शेयर करती हूँ कि अगर हमने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, सोल्यूशन में हमने क्या किया है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोल्यूशन में 2 मोल्स सोडियम क्लोराइड के एंड 4 मोल्स वाटर के, यानी कि हमारा सॉल्यूट क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कि लेस अमाउंट में, एंड मोर अमाउंट में जो है वो क्या है? वाटर। वो आपसे कह रहे हैं कि इसकी परसेंटेज बताएं, इसका फ्रैक्शन बताएं, इसकी मोल फ्रैक्शन बताएं। तो व्यूअर्स, परसेंटेज यानी कि आप क्या करोगे? पूरी सोल्यूशन को 100 मानकर चलोगे, यानी पूरी सोल्यूशन के मोल्स को 100 मानकर चलोगे। फ्रैक्शन, जब आप पूरी सोल्यूशन के मोल्स को 1 मानकर चलोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी कि जब कंपैरिजन करने का स्केल आपका 100 में से हो तो वो कहलाएगा आपका परसेंटेज, और जब कंपैरिजन करने का स्केल आपका 1 में से हो, यानी कि 100 में से कितना, तो वो कहलाएगा परसेंटेज, और जब 1 में से कितना तो वो कहलाएगा आपका फ्रैक्शन। ये हमने इस
सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ये, इसकी हमने फ्रैक्शन भी बताना है, इसका हमने क्या बताना है, परसेंटेज भी हमने बतानी है। अब लाजमी नहीं कि वो सिर्फ आपसे सॉल्यूट के बारे में ही पूछे कि सॉल्यूट की सिर्फ कंसंट्रेशन बताएं, सॉल्यूट के सिर्फ वो बताएं, आप परसेंटेज बताएं, या सॉल्यूट के ही सिर्फ फ्रैक्शन बताएं। वो आपसे सॉल्वेंट का भी पूछ सकते हैं, दोनों का पूछ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको यानी कि 1 बाय 1 दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये व्यूअर्स, ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है, सबसे पहले इसमें जो सॉल्यूट होता है हम इसको किससे डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं NB से या N2 से, यानी कि इसको सेकंड नंबर पर हम लोग कंसिडर करते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं Na से या N1 से। जब भी आपको N2 या NB लिखा हुआ है तो समझिए कि वो सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और अगर Na या N1 हो तो मतलब यानी कि मीन्स के वो आपसे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। N के मीनिंग होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, B के मीनिंग यानी कि जो सॉल्यूट है दूसरे नंबर पे, Na के मीनिंग, M के मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 4, एंड A के मीनिंग यानी कि हम लोग A कंसिडर करते हैं यानी कि किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, A के यानी वो सॉल्वेंट के, NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के। अब हमने क्या करना है, इसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है सॉल्यूट की, और इसकी फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। व्यूअर्स, फ्रैक्शन है ये एक ग्रीक वर्ड है, उसको काई से डिनोट किया जाता है। ये काई का वर्ड है, एक्स की तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये एक्स नहीं होता। लेकिन हम लोग सिंपल जो यूजुअली लाइफ में इसको एक्स से ही बात करके हम लोग शो करते हैं कि हम लोग ने ये इसका मोल फ्रैक्शन निकाला है। व्यूअर्स, सबसे पहले वही जो टोटल होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2 + 4। टोटल नीचे आता है, टोटल को व्यूअर्स नीचे लिखते हैं। जिसका आपने फ्रैक्शन निकालना है या जिसका आपने परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। यानी कि न्यूमिनेटर में वो लिखा जाता है जिसका आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो या जिसका आप परसेंटेज निकाल रहे हो। डिनोमिनेटर में टोटल लिखा जाता है, चाहे टोटल आपके मोल्स हो चाहे टोटल आपके नंबर हो। तो हम लोग न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन निकालें। फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं हम लोग, सॉल्यूट का। सॉल्यूट हमारे कितने, 2। लेकिन ये देखें व्यूअर्स, सोडियम क्लोराइड है, इसका निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई है। हमारा कंपैरिजन स्केल क्या है, हमारा फ्रैक्शन है कंपैरिजन स्केल, ये परसेंटेज है। हम 100 में से निकाल रहे हैं या 1 में से निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 1 में से। तो 1 इधर हम लिख देते हैं ये। अब सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जिस तरह से हम सीक्वेंस वाइज केमिस्ट्री में फार्मूला के जरिए लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड है हमारा क्या, NB है या N2 है, हम लोग NB लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल N1 Na + NB। ये हमारा टोटल बनेगा Na + NB मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हमेशा 1 में से होता है। अब इनके कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन यानी कि वो कह रहे हैं कि टोटल मोल्स जो है ना वो 8 है, सॉरी 6 है, 2 और 4, यानी कि वाटर एंड सोडियम क्लोराइड दोनों मिलकर टोटल बना रहे हैं। कह रहे हैं टोटल मोल्स हमारे कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। यानी कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 6 है, उसमें सॉल्यूट के 2 मोल्स प्रेजेंट है। कह रहे हैं अगर यही सॉल्यूशन अगर पूरे सॉल्यूशन को 1 मान लिया जाए, यानी कि पूरे सॉल्यूशन के मोल्स को 1 मान लिया जाए, पूरे टोटल मोल्स कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। कह रहे अगर ये टोटल मोल्स को 1 मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, ये आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे अभी तो टोटल इसके 6 बन रहे हैं, लेकिन अगर यही पूरे टोटल मोल्स 1 होते तो उसमें सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते, यानी कि उसमें कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती सॉल्यूट की। ये चीज़ कराती है। वो आपको कंपैरिजन स्केल 1 दे रहे हैं, फ्रैक्शन दे रहे हैं, फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, कंपैरिजन स्केल 1 होगा। आप यहाँ पे लिखोगे 1। अब आपने बताना है, आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो, फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हो, मोल्स के, तो आप लिखोगे
फ्रैक्शन इज इक्वल टू एन बी हमारा क्या है, एन बी हमारा क्या है 2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के 2 है, टोटल हमारे कितने 4 + 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा फ्रैक्शन है। इसको लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 कंसिडर नहीं किया जाता। अब आप इसको डिवाइड करो, जो आपका आंसर आएगा, ये व्यूअर्स हमने इसको डिवाइड किया, हमारा आया 0.3 आंसर। यानी कि अगर ये टोटल मोल्स 1 होते, टोटल मोल्स को मिलाकर 1 होता तो उसमें सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या होती है 0.3, यानी कि 0.3 मोल्स इसके इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं। अब इसी की हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज के लिए भी ऊपर हमारा क्या आता है, हमेशा टोटल आता है, नीचे हमारा टोटल आता है डिनोमिनेटर में। ये ऊपर जिसकी आप निकाल रहे हो परसेंटेज, किसकी परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, सॉल्यूट की। सॉल्यूट हमारे कितने 2, बट अब ये इधर हम लोग क्या भी लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड की हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय कंपैरिजन स्केल, आपका कंपैरिजन स्केल क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज किसको कहते हैं, 100 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज यानी कि 100। यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड के मोल्स कितने, एन बी, टोटल हमारे मोल्स क्या बनते हैं, Na एंड Nb, Na + Nb। आप N1 और N2 भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई बाय कंपैरिजन स्केल हमारा क्या है, हम 100 में से निकालना चाह रहे हैं कि अभी टोटल मोल्स हमारे कितने हैं, 6 हैं, 2 और 4 हमारे टोटल मोल्स कितने हैं, 6। लेकिन अगर यही टोटल मोल्स 100 होते तो उसमें सोडियम क्लोराइड के कितने मोल्स डिसॉल्व होते, या सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन इसमें क्या होती। अगर ये टोटल मोल्स 6 के बजाय 100 होते, ये पूछ रहे हैं आपसे, यानी कि अभी टोटल मोल्स है 6 और उसमें 2 मोल्स प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड के। अगर यही टोटल सोल्यूशन 100 मोल्स का होता तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स सोडियम क्लोराइड के डिसॉल्व हो जाते हैं। ये चीज़ हमारी कहलाएगी परसेंटेज। हमारा कंपैरिजन स्केल क्या है, 100, इसलिए ये कहेगा परसेंटेज। हमने क्या किया, हमारा एन क्या है 2 मोल्स है, Na हमारा क्या है 4 मोल्स प्लस Nb हमारा क्या है 2, ये 2 डिवाइडेड बाय 6। अब जो आपका आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज कहलाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर 33.3% आ रहा है। अगर इस नंबर में कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, क्योंकि मेरा जो कैलकुलेटर है वो इस टाइम काम नहीं कर रहा, तो आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। लेकिन ये अभी इसको मुझे यही समझ में आ रहा है कि 33.3% बन रही है। तो इस तरह से व्यूअर्स हम किसी भी सोल्यूशन की परसेंटेज एंड फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें कहा जाए कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करें तो अपने टोटल को 1 मानकर चल रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि परसेंटेज फाइंड आउट करो तो आपने टोटल को क्या मानना है, 100 मानना है। तो इस तरह से हमने निकाल ली। वो कह रहे हैं कि अगर ये टोटल मोल्स 100 होते तो उसमें सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज क्या होती, 33.3, यानी कि इतने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के डिसॉल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझाती हूँ। व्यूअर्स यहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन में बी टर्नरी, बाइनरी एंड मोर देन, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो लाजमी नहीं कि आपको सिर्फ एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट हो, लाजमी ऐसे नहीं होता। सॉल्यूशन में भी बाइनरी भी हो सकता है, टर्नरी भी हो सकता है। यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो टर्नरी बनाया, यानी कि इसमें 3 चीज़ों का कंपोनेंट है, 3 चीज़ों ने मिलकर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, यानी कि एक सॉल्वेंट है, 2 सॉल्यूट है। सॉल्यूट 2 भी हो सकते हैं एंड मोर देन 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन 2 की एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। प्रीवियस अभी टाइम में मैंने आपको समझाया था कि बाइनरी सॉल्यूशन समझाया था, यानी कि एक सॉल्वेंट था, एक सॉल्यूट था। यहाँ पर हमारे 2 सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अब ये जो व्यूअर्स मैंने आपको इस तरह से ये लगा के दिखाई है लाइनें, ये सिर्फ जस्ट हाइपोथेटिकली सिचुएशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना ऐसे कभी भी नहीं होता कि सॉल्यूशन में जो ये इथाइल अल्कोहल है वो ऊपर चला जाए, मिथाइल अल्कोहल है वो नीचे से, और वाटर इससे सॉल्वेंट नीचे बैठा हुआ है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है, वरना सॉल्यूशन हमेशा उसी को कहा जाता है
जो होमोजीनियस होता है। सॉल्यूशन की कभी भी डेफिनेशन ये नहीं होती कि वो हेट्रोजीनियस है, यानी कि उसमें आपको यानी कि वाटर आपको अलग नजर आ रहा है, सॉल्वेंट अलग नजर आ रहा है, जो आपकी सॉल्यूट है वो अलग अलग कंपोजिशन शो कर रहे हैं, यानी कि ऊपर कलर कुछ और नजर आ रहा है, सॉल्यूशन का नीचे कलर कुछ और नजर आ रहा है, यानी कि कुछ सॉल्यूट कम डिजॉल्व हो गया, कुछ पार्टिकल्स बीच में नजर आ रहे हैं, सस्पेंडेड है, तो वो सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस हो जाता है। सॉल्यूशन हमेशा वो होता है जो होमोजीनियस होता है, यानी कि वो बिल्कुल यकजान होता है, इसमें कुछ भी नजर नहीं आता सॉल्यूट किधर है एंड सॉल्वेंट किधर है। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अब व्यूअर्स, इस सोल्यूशन के में अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको समझाया उसमें मैंने आपको मोल्स दिए थे, डायरेक्ट मोल्स गिवन थे सोल्यूशन के अंदर, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता कि आप लोगों को डायरेक्ट वो मोल्स दे दें, वो आपको मास के ज़रिए भी ये मोल फ्रैक्शन पूछ सकते हैं और मास के ज़रिए आपसे परसेंटेज पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मास दिया गया है सोल्यूट का, मोल्स नहीं दिए गए, तो हमें सबसे पहले इसके क्या करने हैं, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। आप क्या करो, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास क्या है, हमने क्या करना है, इन सबके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। पहले हम लोग लेंगे इथाइल अल्कोहल के, इथाइल अल्कोहल का गिवन मास इस टाइम 30 ग्राम है, लेकिन इसका अपना मॉलिक्यूलर मास क्या है, यानी कि इसके जो एटम्स है इसके अंदर प्रेजेंट है CHOH, इसके जो एटम्स प्रेजेंट है उनको कलेक्ट करें, उनका जो मास आएगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। हम इसका मास यहाँ पे निकाल लेते हैं, C2H5OH का, कार्बन का मास होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके एटम्स है, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इसके एटम्स यहाँ पे गिवन है, प्लस ऑक्सीजन के मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका एटम है यहाँ पर ये, प्लस फिर हाइड्रोजन 1 है, मास इसका 1 होता है मल्टीप्लाई बाय और 1 ही इसका ये एटम गिवन है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 16 1 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1, ये आ गया। अब इसका टोटल करिए आप, ये देखिए व्यूअर्स, इसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, इसके सारे एटम्स का हमने सम ले लिया तो आया 46। अब 30 को इससे डिवाइड करें जो हमारा आंसर, ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने क्या किया, इन सबके मासेस के जरिए इनके मोल्स फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोर्ड पे करने लगती तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी, तो इसी वजह से मोल्स आई होप आप लोगों को निकालने आते हैं किस तरह से मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या किया, इन सबका मास निकाला, इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया जो इनके गिवन मास थे ये वाले डिवाइड से, यानी कि गिवन मास हमारा ये रहा जो इन्होंने हमें दिया हुआ ये वाला, डिवाइडेड बाय जो इनका अपना उनके एटम्स को करेक्ट करने इनका सम करने से जो हमें मास निकलता है वो ये वाला है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि इनके एटम्स का जो कलेक्ट करने से जो मास निकलेगा वो ये वाला था मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों को डिवाइड करें हमारा आंसर आएगा 0.65 मोल्स। इस तरह से व्यूअर्स इन सब के मैंने क्या किया, मोल्स फाइंड आउट करने कर लिया। अब मोल्स जब आपके फाइंड आउट हो जाए तो फॉर्मूले में इन सबको पुट कर दीजिए, फिर सारा हमारा जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है। अब हमने क्या करना है, वही फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने किसके, अगर हमने इसके फाइंड आउट करने इथाइल अल्कोहल के तो C2H5OH, जिसके आपने मोल फ्रैक्शन जिसके मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसको आप काई के साथ यहाँ पे लिखते हैं N1, ये क्या है हमारा, ये हमारा N1 है, ये हमारा N2 है एंड ये हमारा N3 है। यानी कि जिस तरह से आपके सॉल्यूट बढ़ते जाएंगे तो आपको आप उसकी नंबरिंग करते जाएं। हम N3 के निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, N3 डिवाइडेड बाय N3, टोटल मोल्स यहाँ पे लिखेंगे हम, टोटल मोल्स कौन कौन से, N1 N2 N3, N1 प्लस N2 प्लस N3 मल्टीप्लाई बाय हमारा कंपैरिजन के स्किल क्या है, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन किस में से कंपेयर किया जाता है, 1 से। अगर आप इस 1 को नहीं लिखते तो इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वैसे भी ठीक आएगा। आपने क्या किया, N3 की जगह उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या थे 0.65
डिवाइडेड बाय n1 हमारा क्या है, n1 के नंबर ऑफ मोल्स के हमारे 2.77 जो कि मैंने खुद फाइंड आउट करी ऐसे, प्लस n2 के नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या है, ये है 0.625 प्लस n3 के हमारे क्या नंबर ऑफ मोल्स 0.65। अब इसको जो आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं करें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो आपका फ्रैक्शन का रहेगा। यानी कि अगर ये टोटल मोल्स, इस टाइम टोटल मोल्स का जो मास है, टोटल मोल्स है इतने आ रहा है, तो प्लस करें। सॉरी व्यूअर्स, मेरा जो कैलकुलेटर है वो ख़राब है, इस वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको करके नहीं दिखा रही, लेकिन मैंने आपको एक सीक्वेंस समझा दी कि इस तरह से करना है। कह रहे हैं अगर ये टोटल मोल्स 1 के इक्वल होते तो इथाइल अल्कोहल की जो आंसर आएगा इतने नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। यानी कि इसको भी आपने सॉल्व किया, कुछ भी आपका आंसर आ गया, समझिए आपका आंसर आपका कुछ भी आ जाता है, मे भी आपका 0.23 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मुझे नहीं पता इस टाइम, मेरा कैलकुलेटर ख़राब होने की वजह से, तो कुछ भी आपका इन सारों को सॉल्व करने से आता। वो कह रहे हैं अगर आपका टोटल सोल्यूशन 1 के इक्वल होता तो इतने नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल के इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी की फ्रैक्शन, अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना हो तो आपने क्या करना है, इथाइल अल्कोहल की परसेंटेज निकाल के बताती हूँ। परसेंटेज का आपने यहाँ पे निकाला साइन, जिसकी परसेंटेज निकाली है उसको ऊपर लिखे, इसकी परसेंटेज आपने निकालनी है, समझे आपने मिथाइल अल्कोहल की आपने निकालनी है। मिथाइल अल्कोहल हमारा क्या है, N2 डिवाइडेड बाय टोटल, हमने टोटल मोल्स को N1 N2 N3, N1 N2 मल्टीप्लाई बाय N3 मल्टीप्लाई बाय कंपैरिजन स्केल हमारा क्या है 100, यानी कि परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100। बिल्कुल सेम है फ्रैक्शन करने का भी। व्यूअर्स अगर आपने फ्रैक्शन निकालना है तो आपने बिल्कुल ये सब कुछ आपने सेम रखना है, ये आपने सिर्फ यहाँ पर फ्रैक्शन में आपने लिखना है यहाँ पे 1, अगर आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आपने यहाँ पे लिखना है 100, बाकी सारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सेम है। तो आपने क्या किया, N2 के मोल्स लिखते हैं, N2 के मोल्स के हमारे पास 0.62 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 2.77 प्लस N2 के मोल्स कितने 0.62 प्लस N3 के मोल्स क्या है 0.65। इन सब का जो आंसर आएगा आपका वो आपका परसेंटेज कहलाएगा। इस तरह से व्यूअर्स हम परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग तीनों के मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर आपने समझ के आपने इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है N2 का, तो यहाँ पर आप N2 लिख देंगे। अगर आपने N1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है आप यहाँ पे N1 लिख देंगे। बाकी सारा कुछ अरेंजमेंट वैसे बिल्कुल सेम होगी। अगर परसेंटेज में आपने परसेंटेज निकाली आपने N3 की, यहाँ पे N3 लिख दें, N2 की निकाली N2 लिख दें, बाकी नीचे वाली अरेंजमेंट बिल्कुल सेम होगी, ये भी सेम होगी। इसी तरह से अगर आपने N1 की परसेंटेज निकालनी है तो आप यहाँ पे N1 लिख देंगे, बाकी सारी अरेंजमेंट वैसे ही होगी। अब इसमें आपसे क्या करें, परसेंटेज अगर फाइंड आउट करने का कह रहे हैं तो वो आपसे क्या करें, वो ये करें कि अगर ये पूरा सोल्यूशन 100 मोल्स का होता तो वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते। या अगर आपको इसका कहा जाए कि परसेंटेज फाइंड आउट करें तो मतलब ये कि अगर ये टोटल मोल्स 100 के होते तो उसमें मिथाइल अल्कोहल के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हो जाते हैं। अभी तो टोटल कुछ और बन रहा है ना, टोटल कम बन रहा है। अगर यही सोल्यूशन 100 मोल्स का होता, अगर मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर ये पूरा सोल्यूशन एक पूरे टोटल को एक मान लेते, ये 1 मोल का होता पूरा सोल्यूशन, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स मिथाइल अल्कोहल के डिजॉल्व हो जाते, वाटर के एंड ये इथाइल अल्कोहल के डिजॉल्व हो जाते हैं। होपफुली ये व्यूअर्स आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। बाय दी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी, क्योंकि मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा सही से। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।